चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में जोरदार बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है। जलभराव के कारण आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़ में मौसम का जो मिजाज है वो बदल गया है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में जोरदार बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से जहां राहत मिली, वहीं दूसरी ओर बात की जाए, बारिश के बाद जलभराव की स्थिति हो गई है। जलभराव के कारण आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में जोरदार बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो बारिश के बाद जलभराव की स्थिति है। जलभराव के कारण आवाजाही में परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, चंडीगढ़ में बारिश हुई है, मौसम का मिजाज बदल गया है। फिलहाल कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि जलभराव की स्थिति वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए करीब 1.5 घंटे की बारिश हुई है और 1.5 घंटे की ये बारिश काफी मूसलाधार बारिश थी, जिसकी वजह से एक बार जो जीवन है वो अस्त व्यस्त जरूर होता हुआ नजर आया। सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पार्कों की बात करें तो पार्कों पर बड़ी इसी प्रकार की समस्या जो है वो देखने को मिली। लेकिन चंडीगढ़ ट्राई सिटी की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी दुरुस्त है और काफी बढ़िया है, जिसके चलते काफी देर तक चंडीगढ़ की सड़कों पर पानी खड़ा नहीं रहता। इस वक्त मैं सेक्टर 3 स्थित MLA फ्लैट्स पे मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पार्क है और ये सुभाष पार्क है। सुभाष पार्क में आपसे कुछ ही देर पहले जब मैंने तस्वीरें भेजी तो ये पार्क पानी से लबालब भरा था। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा पानी जरूर मौजूद है, लेकिन इससे पहले ये पार्क लबालब जो है वो भर चुका था। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था दुरुस्त होने के चलते, ड्रेनेज सिस्टम की तमाम चीजें दुरुस्त होने के चलते चंडीगढ़ में पानी जो है वो काफी देर तक खड़ा नहीं रहता। यही वजह है कि चंडीगढ़ की सड़कों पर जाम की स्थिति कम देखने को मिलती है, जलभराव की स्थिति कम देखने को मिलती है। लेकिन पिछले 1.5 घंटे में जितनी बारिश हुई, उस बारिश के कारण एक बार पूरी तस्वीरें जिस प्रकार से टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, उन प्रकार से तमाम सेक्टर्स में सड़कों पर जलभराव की स्थिति एक बार देखने को मिली। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए, सेक्रेटेरिएट में हल्का फुल्का पानी जो है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद विधानसभा सचिवालय जो परिसर है उसमें हल्का फुल्का पानी जो है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो बारिश हुई है वो काफी तेज हुई है और लोगों को गर्मी से निजात जो है वो मिली है। आज सुबह से ही कहीं ना कहीं उमस भरा दिन था और काफी गर्मी सुबह से ही बनी हुई थी और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। तो उसी प्रकार से ही मूसलाधार बारिश करीब 1.5 घंटे तक चंडीगढ़ में रही और जिसकी वजह से एक बार तमाम सड़कें हैं, तमाम जो पार्क हैं, तमाम जो कॉलोनियां हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें जलभराव की स्थिति एक बार देखने को मिली थी। जी बिल्कुल रवि, तो आप जानकारी दे रहे हैं कि पानी जरूर भरा था, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई है और कहते हैं कि 1-1.5 घंटे ज्यादा बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं अगर जलभराव की स्थिति हो जाती है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इतने दुरुस्त है वहां पर कि पानी खड़ा नहीं है और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में इसको ये कहा जाएगा कि अगर इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं कि वहां पर जलभराव जैसी स्थिति नहीं हो पा रही है, तो वाकई ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि अगर वहां पर इस तरीके से व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई हैं। इसके अलावा अगर ऑल ओवर चंडीगढ़ का जिक्र किया जाए तो क्या ऑल ओवर चंडीगढ़ में इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया है जहां पर बारिश के बाद इस तरीके की समस्या नहीं होती? रवि, निश्चित तौर पर देखिए ड्रेनेज सिस्टम काबिले तारीफ है और ड्रेनेज सिस्टम की चंडीगढ़ की तमाम जो प्रदेश हैं वो कहीं ना कहीं एक उदाहरण के तौर पर उसको लेते हैं, एक मॉडल के तौर पर लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस पार्क की तस्वीरें जो दिखाई थी छविष्का, इस पार्क में लबालब ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ के ऊपर से पानी जो है वो बह रहा था। फिलहाल ये फुटपाथ बिल्कुल सूख चुका है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इस पर कहीं भी पानी जो है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन घास में हल्का फुल्का पानी कहीं कहीं जो है वो नजर आ रहा है। इसी प्रकार से मैं सड़कों की स्थिति दिखाऊंगा आपको। मैंने थोड़ी देर पहले एक सड़क के विजुअल जो हैं वो भेजे थे, वो किस प्रकार से थे, किस प्रकार से सड़कों पर पानी दौड़ रहा था। गाड़ियां जब चल रही थी तो उन गाड़ियों के टायर भी जो है ऑलमोस्ट डूबे हुए थे। ये ड्रेनेज सिस्टम की बानगी है और ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये पानी जो इस सड़क पे मौजूद था और वो कितनी स्पीडली जो है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो है वो जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि चंडीगढ़ का जो ड्रेनेज सिस्टम है काफी
दुरुस्त है और काफी सही माना जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये पूरा रोड मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये पूरा जो रोड है, ये पूरा जो रोड था ये पानी से लबालब भरा था। अब से आधे से 20-25 मिनट से पहले की अगर बात की जाए तो ये लबालब ये रोड जो है वो पानी से भरा था। अब इस रोड पर हल्का हल्का पानी जो है वो जो पीछे से आ रहा है, जो ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा है, वो पानी चलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी तेज बारिश के बावजूद कई सिटीज ऐसी हैं जहां घंटों तक जल भराव की स्थिति रहती है और कहीं ना कहीं उसको लेके चीजें ये देखने को मिलती हैं कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से अलग से कोई पुख्ता इंतजाम चंडीगढ़ के लिए नहीं किए जाते, लेकिन एक व्यवस्था बनाए रखने को लेकर, एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने को लेकर सफाई जो है वो ड्रेनेज सिस्टम की लगातार होती रहती है। और उसी की वजह है कि चंडीगढ़ में इतनी तेज बारिश होने के बावजूद ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता हुआ नजर आता है। कहीं भी जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा देर तक, हालांकि इतनी तेज बारिश होने के बावजूद एक बार जल भराव की स्थिति होती है, लेकिन उसके बाद तुरंत पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से निकल जाता है। जी तो रवि, क्या ये माना जाए कि चंडीगढ़ में जब बारिश होती है, अगर 1-1.5 घंटे बारिश हुई भी है, अगर पानी वहां पर खड़ा है तो 1-1.5 घंटे बाद वो ड्रेनेज सिस्टम में चले जाता है, यानी कि लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता जितना कि अगर हम ऑल ओवर हरियाणा के कुछ जिलों का जिक्र करें, गुरुग्राम का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें कि वहां पर इतने ज्यादा दिनों तक भी पानी देखा जाता है और लोगों को काफी परेशानी होती है बारिश के बाद। हाँ बिल्कुल, देखिए गुड़गांव से अगर तुलना चंडीगढ़ की अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत तुलना होगी। और क्योंकि गुड़गांव की स्थिति हमने इस बार जो बारिश के मौसम है, जब बारिश हुई है, जब तेज बारिश हुई तो गुड़गांव की स्थिति हमने देखी। और आज चंडीगढ़ में जो जिस प्रकार से बारिश हुई है, अगर इतनी बारिश गुड़गांव में होती तो अंडरपास जो है वो लगातार भर जाते और उन अंडरपास से कहीं ना कहीं निकलने की जगह नहीं बचती। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीजें देखने को मिली हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है वो काफी कारगर है। इसी वजह से चंडीगढ़ का जो पानी है वो कहीं ना कहीं जल्द उतर जाता है, निकल जाता है। प्रशासन को भी ज्यादा मशक्कत जो है वो करनी नहीं पड़ती। लेकिन गुड़गांव में इसके विपरीत जो है वो परिस्थिति देखने को मिलती है। हरियाणा सरकार को लगातार कोसा जाता है। गुड़गांव में जब भी इस प्रकार की बारिश होती है, घरों में पानी घुस जाता है, गलियों में जो है वो गाड़ियां तक डूब जाती हैं। यहाँ इस प्रकार की कम से कम स्थिति देखने को जो है वो नहीं मिलती। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपने चंडीगढ़ से तस्वीरें देखी, बारिश के बाद 1.5 घंटे बारिश हुई है, लेकिन पानी जमा हुआ, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इतने दुरुस्त है वहां पर कि वो पानी सड़कों पर खड़ा हुआ नहीं है, इसलिए लोगों को कोई खासा परेशानी का सामना चंडीगढ़